नमस्कार। सिद्धिलोक एस्ट्रोलॉजी चैनल में मैं रविशंकर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ राशिफल 2022 लेकर उनके लिए जिनकी राशि है वृषभ अर्थात टाउरस, इसी को वृष भी कहते हैं। और आपकी राशि का लॉर्ड अर्थात स्वामी ग्रह शुक्र है और इस राशि में चंद्र उच्च के कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आपकी राशिफल देखते हैं। जिनको स्वास्थ्य, धन एवं मानसिक परेशानी अभी चल रही है अर्थात इस 2021 में, तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 2022 में कुछ लोग को छोड़कर प्रायः सभी को काफी राहत मिलने वाली है। अर्थात आपकी तकलीफ के दिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं और यह सब अचानक होगा, एक झटके में होगा। मतलब कुछ दिनों पहले आपको जरा भी अंदेशा नहीं होगा कि ऐसा कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। राहु एवं शनि से मुक्त हो जाएंगे आपके चंद्र, इसलिए ऐसा होने वाला है। और जहां तक कार्य क्षेत्र का संबंध है, वहां आपको किसी प्रतिष्ठित एवं उच्च वर्ग के व्यक्ति का सपोर्ट मिलने लगेगा, क्योंकि गुरु जो है चंद्रमा से दशम होने वाले हैं। और 2022 के अप्रैल के बाद, क्या ये कहें कि 2022 के आरंभ से ही आपकी नई नई योजनाएं बनेंगी और उनमें काफी कुछ पर कार्यान्वयन हो जाएगा इसी वर्ष, और जो बचा खुचा रहेगा वो अगले साल कार्यान्वित होगा। जहां तक संतान के संबंध में भविष्य फल है, यह है कि संतान सुख की चाह रखने वालों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध बहुत शुभ समाचार लेकर आ रहा है। जिनको पहले से संतान है उनको अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंताएं रहेंगी, और जो निसंतान दंपत्ति हैं उनको संतान सुख मिल रहा है वर्ष के उत्तरार्ध में। और जो लोग अपने संतान के प्रति लापरवाह रहेंगे उनकी परेशानियां बढ़ेंगी, और यदि आपने जरा सा भी और लापरवाही की तो यह परेशानी का एपिसोड काफी लंबा खींच जाएगा। अतः सतर्क रहें। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपसी संबंध, आपसी प्रेम बढ़ेंगे, सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन यह सब होगा अप्रैल के बाद। जनवरी से अप्रैल तक प्राय कुछ नरम गरम रहेगा। जो विवाह की आयु में प्रवेश कर चुके हैं उनके लिए शादी का योग अप्रैल मई तक है। इसके बाद उन्हें अगले वर्ष तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं जॉब के संबंध में। जॉब मिलेगी या सर्विस कह सकते हैं आप, लेकिन आपको उम्मीद से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा जॉब के लिए भी और जॉब में आने के बाद भी। आप देखेंगे कि अन्य आपके जो साथी हैं आपके जितना परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आपको अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। लेकिन इससे आप निराश न हो, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप शनिदेव की प्रत्यक्ष दृष्टि में हैं और वो आपको परख रहे हैं, आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप घबराइए नहीं, भविष्य में आप पर शनिदेव बहुत कृपा करेंगे। कहते हैं ना, शनि जिन पर मेहरबान वही सबसे पहलवान। कार्य क्षेत्र में आप आध्यात्मिक व्यक्ति का हस्तक्षेप महसूस करेंगे, लेकिन यहां भी आप परेशान मत होइएगा। माताजी का स्वास्थ्य अप्रैल के बाद सुधरने लगेगा। और जहां तक पार्टनरशिप की बात है, इस पर सतर्क रहिए। पार्टनरशिप में धोखा आपके साथ होने वाली है, नुकसान उठाएंगे। मेरी सलाह है कि आप अपने कारोबार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ाएं। और जहां तक जीवन साथी का सवाल है, अप्रैल के बाद उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटित होगी, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो या उनके कार्य क्षेत्र को लेकर हो। कुछ अचानक घटित होगा और किसी उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी भी बढ़ेगी उनको।
आपके पार्टनर के बारे में कह रहा हूँ, मतलब आपके लाइफ पार्टनर के बारे में। और उनका अनवांटेड स्थान में स्थानांतरण भी होगा, मतलब जहाँ जाने की इच्छुक नहीं रहेंगे वहाँ स्थानांतरण का आदेश तो निकल ही जाएगा। अभी आप 2022 में शेयर सट्टा इस तरह से किसी भी चीज़ में पैसा न लगाएं और न ही किसी को पैसा दें, क्योंकि अगर किसी को आपने पैसा दे दिया तो वापस आने की गुंजाइश न के बराबर है, और शेयर सट्टे में भी आप नुकसान की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यदि आपका सूर्य नक्षत्र है, अर्थात यदि आप कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो इस वर्ष आपको अच्छी प्रशासनिक सेवा में जाने का योग बन रहा है। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। यदि आप मृगशिर नक्षत्र में पैदा हुए हैं, जो कि मंगल का नक्षत्र होता है, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं, ये जो आइटम है, आपके बिगड़ेंगे या घूम जाएंगे। यदि आप इस वर्ष कुछ खरीदारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो वो आप सेकंड हैंड बिल्कुल ना खरीदें। यदि आप यूपीएससी में अपियर हो रहे हैं या पीएससी प्रशासनिक राज्य प्रशासनिक सेवा और जो यूपीएससी इसमें अपियर हो रहे हैं, तो भारतीय रेल सेवा और भारतीय विजय सेवा के लिए आप चयनित होने वाले हैं। पूरे वर्ष भर आपको हेल्थ के प्रति कोई लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अप्रैल के बाद राहु आपके द्वादश एवं केतु षष्ठ हो रहे हैं। ये आपको स्वास्थ्य संबंधी पीड़ाएं जरूर देंगे। और जिन लोग का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हो, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र होता है, तो इनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप किसी गोपनीय बात को उजागर करके अपने परेशानी को न बढ़ाएं, या अभी तक जिस चीज़ को आपने छुपा कर रखा हो वो किसी अन्य के द्वारा अचानक सामने आ जाएगी, चाहे वह कोई बात हो या कोई वस्तु हो या कुछ भी हो। अतः सतर्क रहें। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल नहीं है, अतः इस ओर ध्यान ही न दें। आप अपने काम धाम, अपने पढ़ाई लिखाई में आप मन लगाएं। 2022 में आपके ससुर जी, आपके ससुराल में कुछ परेशानी बढ़ेगी। किसी अनजान व्यक्ति से वहां संपर्क होगा और आप भरोसा करने लगेंगे एवं ठगे जाएंगे। आपके घर में चोरी की भी संभावना बन रही है। आगजनी भी हो सकती है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ विद्युत संबंधी परेशानियां भी आएंगी। कहीं जा रहे हो तो सब के सब न जाएं, क्योंकि फिर आप घर में किसी को रुकने के लिए कहेंगे ना, तो घर को खाली नहीं छोड़ना है। खाली नहीं छोड़ना है और न ही किसी अन्य व्यक्ति को रुकने को बोलना है। आप में से ही कोई, आपके घर में से ही, घर वाले में से ही कोई घर में रुक जाए, नहीं तो आप परेशानी बहुत बड़ी, संबंध खराब होगा, सो अलग। जो मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए हैं मृगशिर, उनके लिए चोट, अग्निकांड, वाद विवाद, लड़ाई, कोर्ट कचहरी, ये सब होने की भरपूर संभावना बन रही है। इस साल इन्वेस्टमेंट से बचें। किसी प्रकार की आक्रामकता दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो घर में और नहीं बाहर में। आप अपना ब्लड प्रेशर, शुगर नियमित अंतराल से चेक कराते जाएं और अपना ख्याल रखें। इस वर्ष आपके बाल अधिक झड़ेंगे। कुछ एलर्जी का भी प्रभाव आपको नजर आएगा। आप जब भी अचानक यात्रा पर निकलेंगे, अधिक सावधानी की जरूरत है, नहीं तो यात्रा में भी नुकसान है, कष्ट है। विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत साथियों के लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी 2022 में। और जो लोग सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए हैं, इनके पिता के हेल्थ को कुछ न कुछ समस्या रहेगी। उनका बीपी, लंग्स, ये सब चेक कराते रहें। छाती के एरिया में प्रॉब्लम आएगी और अचानक फिसलने आदि से फ्रैक्चर की भी संभावना बन रही है पिताजी को।
आपके पिताश्री से आपके मतभेद बढ़ेंगे, उनसे दूरी बढ़ जाएगी, या तो मानसिक दूरी या फिर आप किसी दूर जगह पे निवास करने लगेंगे, चाहे जॉब के कारण या किसी अन्य कारण से। तो किसी न किसी वजह से इस तरह से आपके पिता की दूरी, आप और आपके पिताजी की दूरी बढ़ने वाली है। वाहन भवन का कुछ काम जरूर बनेगा। स्वास्थ्य में पाचन गड़बड़ रहेगा आपका, खान पान में लापरवाही न करें। और लास्ट में समापन करते हुए यह बोलूंगा कि आपके स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना बन रही है। तो ये रहा राशिफल 2022 उनके लिए जिनकी राशि वृषभ है। और आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।